एग्जाम कॉपी में खुद बैठ के लिखना होगा, कोई वीडियो नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, दिमाग चलेगा बस, मसल मेमोरी काम करेगा वहां पे। तो मसल मेमोरी तभी बात करेगी जब आप बहुत बार लिखोगे, बहुत बार एक चीज को रिपीटेडली लिखोगे, 3-3 बार करके एक आंसर को लिखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले लास्ट जो आपका 50 दिन बचा रह गया बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, एचएस 2025 से पहले, क्या आपका केमिस्ट्री का एक्चुअल स्ट्रेटजी रहेगा वो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे यार कि आपको बुक्स फॉलो करने हैं, पीवाईक्यूज आपको कैसे प्रैक्टिस करने हैं, कितने साल के प्रैक्टिस करने हैं, एंड एक्चुअल जो पढ़ने का टेक्निक होगा, जो तरीका होगा वो आपको मैं बताने वाला हूँ। टेस्ट पेपर और साथ में मॉक टेस्ट, ये सारे स्ट्रेटजीज आपके कवर होंगे। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपका पार्ट बाय पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब कुछ मैं आपको कवर कराऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कहां से क्या पढ़ना है, थ्योरी के लिए क्या पढ़ना है, डेरिवेशन के लिए कहां से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको कहां से पढ़ने हैं, एंड यहाँ पे आपका चांसेस ऑफ कॉमन फ्रॉम आवर सजेशन पीडीएफ फ्रॉम आवर कोर्स, सारा का सारा चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितने बच्चे बूट कैंप टुडो बैच में एनरोल कर लिए थे उन सारे के सारे बच्चे का छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज मैंने यार रिवीजन करा चुका हूँ, एंड प्रॉपर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे के सारे एपिसोड बच्चों को मिल चुका है। 15 घंटे के अंदर में छाया प्रकाशनी का बुक को मैं कवर करा चुका हूँ। ये जो बैच है आपका 1500 रुपए के अंदर में अभी अवेल कर सकते हो आप। साथ में आपके पास में ब्लूप्रिंट पीसीएमबी क्रैश कोर्स ऑलरेडी आ चुका है, जहां पे आप पीसीएम के साथ में कंप्यूटर साइंस या तो बायो आपको फ्री मिल रहा होगा, जिसका बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है। पिछले साल 2024 में एचएस 2024 के एग्जामिनेशन में 500 से ज्यादा बच्चे अक्रॉस वेस्ट बंगाल डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर में से एनरोल किए थे इस बैच के अंदर में। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा इस बैच के अंदर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका बहुत तगड़ा मार्क्स आया। उन्हीं में से एक रिव्यू मैं आपको यहाँ पे कमेंट किया था पिछले दिन, एक बच्चे ने हमारे रैंकर्स भारत, रैंकर्स बांग्ला चैनल पे बेसिकली, वो कमेंट मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। एंड साथ में ऐसे तमाम जो रिव्यूज है हमारे वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप डेफिनेटली ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो उस लिंक को क्लिक करके एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो, एंड सारा का सारा डिटेल्स भी पढ़ सकते हो, कोर्स का क्या डिटेल्स है, स्ट्रक्चर क्या है, साथ में आपका कोर्स का टीचर्स कौन कौन से है, आपको वो कहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारा का सारा फैसिलिटीज आपको जानने को मिलेगा। पिछले साल कितना कॉमन आया था, बच्चों का रिव्यूज क्या था, ये सारा डिटेल्स आपको जानने को मिल जाएगा। अब बूट कैंप टुडो बैच में एनरोल करना चाहते हो 1500 रुपए लगेगा। ब्लूप्रिंट पीसीएमबी क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो जिसपे आपका हर एक सब्जेक्ट 7-7 घंटे में कवर कराया हुआ है, टोटल आपका 30 घंटे का पीसीएमबी का कोर्स होगा, 30+ आवर्स का आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा। साथ में आपको सजेशन पीडीएफ मिलेंगे, एक्सक्लूसिव सजेशन पीडीएफ, जिसमें से यार पिछले साल बहुत सारा कॉमन आया था, 55+ कॉमन आया था आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री एंड बायो में से। साथ में आपका मैथ्स में 65+ कॉमन आया था आउट ऑफ 80। ये सारा आपका रिकॉर्ड्स है। ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स आपको 1499 में मिल जाएगा। साथ में आपका जो कॉम्बो कोर्स है, वो कॉम्बो कोर्स का प्राइस हमारा बढ़ चुका है, ऑफर चल रहा था, 2499 हो गया है, जिसका एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। आपको यहाँ पे पोस्टर्स वगैरह दिख जाएंगे, वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हो। कॉम्बो कोर्स के अंदर में अगर आप एनरोलमेंट कंप्लीट करना चाहते हो, कॉम्बो कोर्स का आपका 2499 में भी काफी लिमिटेड सीटों के लिए भी ऑफर लाया गया है। इसके बाद प्राइस थोड़ा और बढ़ जाने वाला है, तो डेफिनेटली यार एनरोलमेंट आपका कंप्लीट कर लो। जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो एनरोल करने में, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का भी नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप लिंक को क्लिक करके आराम से टीम को मैसेज कर सकते हो। साथ में यार आप वेबसाइट में अपने डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सारा पेमेंट प्रोसेस सब कुछ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड आपको पोस्टर्स में दिखा दिया जाएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि केमिस्ट्री का जो आपका प्लान है, अगर आप कोर्स में आते हो, कोर्स में नहीं आते हो, जो पढ़ाई का कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूं वो सेम ही रहने वाला है यार। मतलब जो आपको पढ़ना है एक्चुअल में, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में यार काम आएगा, वो कंटेंट यही है, ठीक है। अब बुक को छाया प्रकाशनी का जो आपका बुक है, छाया प्रकाशनी का जो आपका बुक है, ये बुक यार कम टाइम में अगर आप अभी रिवीजन कर सकते हो तो बूट कैंप में आने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप कर सकते हो कि यार एक दिन के अंदर में पूरा छाया प्रकाशनी को रिवीजन किया, उसके अंदर में से पीवाईक्यूज को भी आपने देख डाले, साथ में आपने मोटा मोटा टेस्ट पेपर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे रिवीजन किया, ये तीन चीज ना मिक्स करके पढ़ाई करना है। जो अच्छा बच्चा होता है ना, जो अच्छा मार्क्स स्कोर करता है, वो ये तीन चीजों को मिक्स करके पढ़ाई करता है, समझ लो। और टारगेट आपका ये होना चाहिए कि एचएस एग्जामिनेशन से बिफोर वन डे एचएस से एक दिन पहले आपका सिचुएशन होना चाहिए, तीन चीज आप पूरा रिवीजन कर रहे हो, तीनों ही चीज आपका पूरा रिवीजन होगा एचएस से एक रात पहले, एक दिन पहले। लास्ट का जो 24 आवर्स होगा उसमें आपको तीन चीज प्रैक्टिस करना होगा, तीन चीज रिवीजन करना होगा, लास्ट डे में रिवीजन करना होगा। तो अगर आपको लास्ट डे में रिवीजन करना होगा तो यार आपको टेक्निक चाहिए कि यार एक दिन में पूरा का पूरा आप 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, 10 से 12 घंटे 15 घंटे मैक्सिमम खींच पाओगे। तो उतने से टाइम में आप तीनों चीजों को कैसे रिवीजन कर सकते हो, वो जो तरीका है, वो जो यार टेक्निक्स है, जो स्ट्रेटजीज है उस चीज का, वो मैं अपने कोर्सेज में कराया हूं। मैं पर्सनली यार केमिस्ट्री एंड बायो आपको पढ़ाता हूं। तो हमारे केमिस्ट्री कोर्स के अंदर में बूट कैंप जो कोर्स है, ठीक है, बूट कैंप कोर्स अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपका 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है। चांसेस ऑफ कॉमन कितना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चीज है कि कोर्स के अंदर में ही मैं बुक पढ़ाया हूं, जो हमारा बूट कैंप कोर्स है। बूट कैंप कोर्स का कंटेंट ही है कि छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज आपका हर एक टॉपिक, हर एक रिएक्शन, हर एक न्यूमेरिकल के टाइप जो क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है इस साल, सारा चीज जो है फ्रेश शूटिंग है। एंड यहाँ पे आपका छाया प्रकाशनी का पेज बाय पेज कवर होगा, ठीक है, हो चुका है इनफैक्ट ऑलरेडी, ठीक है। पीवाईक्यूज टेस्ट पेपर ये आपके ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स का
यहाँ पे ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स में हमने बुक भी देखा है, छाया प्रकाशन का बुक खोल के दिखाया हूँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाया, पीवाईक्यूज हमने सॉल्यूशंस देखे, साथ में हमने टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशन देखा, जो कि वेस्ट बंगाल का केमिस्ट्री के लिए दी बेस्ट टेस्ट पेपर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर है। मैं एज अ केमिस्ट्री टीचर प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखता हूं जिस टेस्ट पेपर को, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में जिस टेस्ट पेपर को प्रैक्टिस किया था वो टेस्ट पेपर आपको मैं अपने कोर्सेज के अंदर में कराया हूं। एक सिंपल सा चीज कि मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से एक रात पहले, सिलेक्शन टेस्ट से एक रात पहले, मॉक टेस्ट से एक रात पहले जो कंटेंट पढ़ाई करता था, जैसे मैं एक रात में रिवीजन करता था पूरे चीज का, तीनों चीज का, वही चीज आपको मैं कोर्सेज के अंदर में सिखाया हूं। ठीक है, अगर आप सिर्फ ब्लूप्रिंट के अंदर में आते हो आपके 50 नंबर देखो आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप मतलब यहाँ पे एक कंसीडरेशन ये है कि यार आप एमसीक्यूज को अलग से प्रैक्टिस करके जा रहे हो। ठीक है, हमारे से भी एमसीक्यू बहुत सारा कॉमन आएगा, 14 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, उसमें से 7-8 नंबर हम कॉमन दे देंगे आपको। अच्छे से एमसीक्यू के लिए यार कोई सजेशन नहीं होता, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हम नहीं करा सकते, आपको पूरा जाना पड़ेगा, समझ लो ना। इसके अलावा बूट कैंप प्लस ब्लूप्रिंट जो देखेगा, ये दोनों कोर्स मिला के आपका 93 बोल रहा हूं, 90% एक्चुअली 63 आपका आउट ऑफ 70 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 90% आपका क्वेश्चन पेपर में कॉमन दिखेगा, जो मैं बताया हूं कोर्स के अंदर में, दैट इज माय प्रॉमिस। तो जितने भी बच्चे यार बूट कैंप और ब्लूप्रिंट के अंदर में हो, आपको यार टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जितने बच्चे नहीं हो, अब आप क्या करोगे, आपके लिए भी मैं बताता हूं, और जो कोर्स के अंदर में वो भी ये वीडियो देखो। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो 3 चीजों पे आपको काम करना ही है। ये 4 चीज जो है, एक्चुअली मॉक टेस्ट भी आपको देना है, मॉक टेस्ट यार बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीक आप मॉक टेस्ट दिया करो। मॉक टेस्ट जैसे आप दोगे आपका बहुत अच्छा ये प्रिपरेशन का लेवल जो है वो इंप्रूव होता रहेगा। राइट, यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार ये जो आपका 3 मटेरियल है, इस 3 मटेरियल के अंदर में आप अगर कोर्स के अंदर में नहीं हो तो आप कैसे पढ़ोगे। राइट, देखो छाया प्रकाशन को कैसे आपको कम टाइम में करना है, ये रास्ता आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं कोर्स के अंदर में ये चीज दिखा रखा हूं, डेमोन्स्ट्रेट करवा सकता हूं, लेकिन बता नहीं सकते कैसे छाया प्रकाशन को तुम कम टाइम में करोगे। वो चीज दिखाया जा सकता है क्योंकि मैंने कर रखा है, वो चीज मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज, ये आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशंस है आपके पास में बुक्स में, तो आप पीवाईक्यूज को देख देख के बार बार प्रैक्टिस करो, ये आपका हो गया पीवाईक्यू प्रैक्टिस। बार बार क्वेश्चंस को लिखो, 3-3 बार करके एक आंसर को लिखो। कोर्स में भी मैं आपको समझा दिया हूं, बता दिया हूं, लेकिन आपको ये भी बताया हो कि आपको लिखना पड़ेगा, खुद को लिखना पड़ेगा। कोर्स के अंदर में हर बार ये बताता हूं, कंटेंट दे दूंगा, क्वेश्चन कॉमन आएगा, लेकिन आपको लिखना तो आना चाहिए, लिख लोगे तब ना आप कर पाओगे, बात समझ लो। टेस्ट पेपर में आप बेसिकली टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस को, बुक से आंसर को फाइंड करो। अभी देखो 2 महीना जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसा है कि आप थोड़ा सा बुक के थ्रू भी जाओगे, थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर से थ्रू भी जाओगे, समझ लो, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर के थ्रू भी जाओगे, लेकिन जब आपके 1 महीना बचा रहेगा, 15 दिन बचा रहेगा, 20 दिन बचा रहेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, आपको बुक के थ्रू जाना ही नहीं है, आपको तो क्वेश्चन पेपर्स के थ्रू जाना है। यहाँ पे हमारे पास में बुक में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स में, टेस्ट पेपर्स में, पीवाईक्यूज में जो क्वेश्चन है उसका आंसर देखने के लिए आप बुक में जाओगे। इस तरीके से आप लास्ट का 1 महीना, लास्ट का आपका जो 50 दिन मैं क्यों बोल रहा हूं, लास्ट का जो आपका 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, उस टाइम पे आप क्वेश्चन के थ्रू बुक में जाओगे, नॉट बुक के थ्रू क्वेश्चन में जाओगे। अभी आपको दोनों को मिक्स करके पढ़ना है। अभी टाइम है कि छाया प्रकाशनी को अभी भी रिवीजन कर सकते हो, 2 महीना टाइम है, 50 दिन टाइम है। इस टाइम पे छाया प्रकाशनी पूरा रिवीजन हो सकता है। 15 घंटे का कोर्स है, तुम अगर 4 बार देख डालो, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक तो आपका पूरा सॉर्ट हो जाएगा। इनऑर्गेनिक में मैंने आपको समझा दिया कि पीवाईक्यू टेस्ट पेपर से ही क्वेश्चंस आता है, इनऑर्गेनिक में आपको ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पे मेरे को बहुत ज्यादा दिखाने का कुछ है नहीं, आपको दिखाया हूं मैं, जितना हो सकता है दिखाया हूं, जितना पीवाईक्यूज वगैरह कवर अप करा सकता हूं कराया हूं। ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स में आपका टेस्ट पेपर भी कवर्ड है, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगा कि यार आपको कहीं ना कहीं जाकर के इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना पड़ेगा। फिलहाल आ जाते हैं ये 3 टॉपिक पे, फिर हमारा वीडियो को खत्म करेंगे। क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका नेम रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे कोर्स के अंदर में दिया जाएगा, नेम रिएक्शन शीट। ठीक है, नेम रिएक्शन शीट जो कि आपका एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर एंड से जनवरी का फर्स्ट वीक के अंदर में दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके नेम रिएक्शन शीट के अंदर में से 95% ऑफ द रिएक्शंस विल बी कॉमन। और ये कौन सा रिएक्शन शीट है जो मैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से 3-4 महीना पहले मेरे नेम रिएक्शंस को प्रैक्टिस करने के लिए बनाया था, वही मेरे हैंड राइटिंग में बनाया हुआ आज तक सेम पीडीएफ में फॉरवर्ड करता हूं बच्चों को। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास ना उसका मैंने 50 को भी प्रिंट आउट करा हुआ था। ये जो नेम रिएक्शन शीट मैंने अपने हाथों से लिख के बनाया था, आज भी उसको टाइप करके दे सकता हूं। टीम आ गई है, टीम मेंबर बना देगा, लेकिन मैं नहीं करता हूं, मैं वही पीडीएफ देता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो फील आप लो जो 5-7 साल 8 साल पहले मैं करता था। ठीक है, मेरे पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे 10th के टाइम के, 12th के टाइम के, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसको 50 को भी प्रिंट आउट करा के लाया, डेली में एक शीट लिखता था, सारे नेम रिएक्शंस जितने भी इंपॉर्टेंट है मेरे रिवीजन हो जाते थे। अदर रिएक्शंस जो है वो आपके टेस्ट पेपर प्रैक्टिस में, पीवाईक्यू प्रैक्टिस में हो जाएगा। नेम रिएक्शन के लिए स्पेशली आपको एक नेम रिएक्शन शीट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोर्स के अंदर में गिवन होता है, मेरे हाथों से बनाया हुआ 2019 का
नोट्स जो है वो होता है, ठीक है। नेम रिएक्शन लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, गैप दिया हुआ है, नाम लिखा हुआ है, गैप दिया हुआ है, कुछ आंसर्स नहीं लिख दिया हुआ, आंसर्स तो बुक में लिखा हुआ है भाई, कोर्स में दिया हुआ, आंसर सब समझाया हुआ। अब उसको डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस शीट है वो, डीपीपीज होता है ना, प्रैक्टिस शीट होता है, उसको प्रिंट आउट करा के लो 50 कॉपी, वो डेली प्रैक्टिस शीट है तुम्हारा, समझ लो। अब बात करते हैं कि यार थ्योरी और एप्लीकेशन टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको क्या करना है, पूरा पूरा आपको पीवाईक्यू टेस्ट पेपर पे बेस कर जाना है, ठीक है। अब यहां पे जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बुक जब पढ़ा है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल में किसका एसिडिटी ज्यादा होता है, बेसिडिटी किसका ज्यादा होता है, टेस्ट पेपर्स कराते वक्त ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स में मैं ये सब पढ़ा है, वो ब्लूप्रिंट का शूटिंग हो चुका है, एंड आपका पीवाईक्यू के अंदर भी जितने क्वेश्चन है वो रिपीट हो गए 2015 से 23 तक के सारे क्वेश्चन कराया हो। छाया प्रकाशनी में आपका बुक में पेज बाय पेज जब कवर कर रहे थे हम, उस टाइम टॉपिक बाय टॉपिक जब हम देख रहे थे, उस टाइम हमने कवर किया ये आपका छाया प्रकाशनी के अंदर में जो भी थ्योरी और एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चंस है कि एसिडिटी, बेसिसिटी, ठीक है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपको पैरानाइट्रोएनिलिन, मेटानाइट्रोएनिलिन, ये सारा चीज जो है ऑर्थोनाइट्रोएनिलिन, ये सारा चीज एक्सेप्शंस होता है, ठीक है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होता है, यूनिक एक्सेप्शंस होता है, वो सारा चीजें कराया, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको अगर एक एक्सेप्शन दूं कि यार आपका जो ब्रोमीन वाला ग्रुप होता है ना, या फिर आपका जो फिनॉल होता है, उसका ऑर्थो और पैरा रिएक्शन होता है, लेकिन अगर आप NO2 में चले जाओ, अगर आप चले जाओ CHO में, वहां पे क्या होता है यार, वहां पे मेटा पोजीशन पे आ जाता है, ऑर्थोनाइट्रो ऑर्थो पैरा रिएक्शन जो है नहीं होता, ठीक है। अगर आप सल्फोनेशन करा दो यार, ठीक है, तो उस केस में, सल्फोनेशन के केस में आपका, कुछ केस में क्या होता है, एक्सेप्शंस के केस में होता है आपका ऑर्थो पैरा, कुछ केस में होता है मेटा, तो वो आपको याद रखना है। एक्सेप्शंस आपको बुक पढ़ाते वक्त सब कुछ याद करके कराया हुआ है, प्रैक्टिस कराया हुआ, एक ब्लूप्रिंट है, बूट कैंप है, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन, राइट। थ्योरी डेरिवेशन आपका क्या क्या आने वाला है, अगर आप बूट कैंप का कोर्स देख लोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा, उसके बाद जब आप ब्लूप्रिंट का कोर्स देखोगे, पीवाईक्यू टेस्ट पेपर आपका और तगड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं देख रहे हो तो सेम कंटेंट ही आपको करना है। कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि भैया आप तो कोर्स का प्रमोशन करते हो वीडियोस के अंदर में, फुल वीडियो में प्रमोशन होता है, लेकिन प्रमोशन नहीं है भाई, कोर्स के अंदर में कंटेंट यही कराया गया है, तुमको पढ़ना भी यही है, ठीक है। अगर मैं 50 डेज केमिस्ट्री प्लान बोलता हूं तो प्लान के अंदर में क्या बोलूंगा, क्या कंटेंट तुम पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कहां से पढ़ोगे, कितना कितना कहां से पढ़ना है, तो वो सारा यही तो कंटेंट मैं अपने कोर्स में पढ़ाया हूं। तो जब भी मैं बात करूंगा कोर्स का बात आएगा ही, कि कोर्स में तो मैं पढ़ा रखा हूं, ये पूरा चीज मैं करा रखा हूं कोर्स के अंदर में, तो मैं बता रहा हूं कि जितने बच्चे कोर्स में आ रहे हो या आओगे या आ रखे हो पहले से, वो बच्चे के लिए ये जो चीज है मैंने ऑलरेडी कोर्स के अंदर में करा रखा है, आप बस इस चीज को फॉलो करो, मेरा कोर्स में जाओ, देखो, प्रैक्टिस करो, अपना दिमाग लगाओ, फटाफट बैठ जाओ इंप्लीमेंट करने। और जो बच्चे कोर्स में नहीं हो, ये मटेरियल है, कैसे कैसे करना है, क्या करना है, वो आपको मैं बता दे रहा हूं। अगर आप कोर्स में नहीं भी, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको इस वीडियो से भी फायदा मिल रहा है, आपको क्या करना है, एक्चुअल कंटेंट में कहां पे फोकस करना है, आप सही जगह पे तीर नहीं मार रहे हो, बहुत बड़े बड़े वन शॉट देख रहे हो, 5-5 घंटे के लेक्चर्स देख रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। 7 घंटे में पूरा केमिस्ट्री का रिवीजन करा के दिया हो, 7 घंटे में कवर करो एंड फटाफट बैठो, लिखने में बैठो, खुद लिखना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ के वीडियोस देख के कोई फायदा नहीं है, कोर्सेज लेके कोई फायदा नहीं है, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज लेके फायदा नहीं है। एग्जाम कॉपी में खुद बैठ के लिखना होगा, कोई वीडियो नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, दिमाग चलेगा, बस मसल मेमोरी काम करेगा वहां पे। तो मसल मेमोरी तभी बात करेगी जब आप बहुत बार लिखोगे, बहुत बार एक चीज को रिपीटेडली लिखोगे, 3-3 बार करके एक आंसर को लिखना है, बहुत बार बताया हूं मैं। तो ये आपको स्ट्रेटजी फॉलो करना है, अगर आप कोर्स में नहीं भी हो, और कोर्स में जो है उसको भी बताओ, 3-3 बार करके लिखना है, हर पॉइंट पे बताओ। तो यूट्यूब के अंदर में ऐसा नहीं कि मैं जो कोर्स के अंदर में बता रहा हूं यूट्यूब में कुछ अलग बता रहा हूं, सेम चीज बता रहा हूं, सेम मटेरियल ही कोर्स के अंदर में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब में बच्चों को सेम मटेरियल ही बता रहा हूं। सेम मटेरियल सबके लिए होता है, जो पढ़ के जाता है, जो स्ट्रेटजी फॉलो कर पाता है, जो सही डायरेक्शन पकड़ पाता है, सही डायरेक्शन दिखाने का रास्ता, दिखाने का काम, जिम्मेदारी हमारा है। आपको सही डायरेक्शन दिखाएंगे, क्या कंटेंट पढ़ना है वो देंगे, और वही चीज आप एग्जैक्टली पढ़ के जाओगे, सजेशन पीडीएफ करके जाओगे, मॉक टेस्ट हमारा देके जाओगे, बूट कैंप के अंदर में जो केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट है देके जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में आपको मेरा याद आएगा। पिछले सालों में ये चीज हो चुका है, पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। 2022 में मैंने यूट्यूब में वेस्ट बंगाल बोर्ड का वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, 2023 में मैंने जब यार सजेशन पीडीएफ बनाया, वहां पे यार 50% नंबर कॉमन आए, 2024 में हमने ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स निकाला, बूट कैंप कोर्स निकाला, वहां पे बहुत तगड़े रिकॉर्ड्स हुए, और वो जो भी रिकॉर्ड्स है वो सारा चीज आपका वेबसाइट के अंदर में दिया हुआ है। तो जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो बैच में एनरोल करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, फटाफट आप एनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। कॉम्बो कोर्स में खास करके बहुत ज्यादा ऑफर भी चल रहा है एंड बहुत ज्यादा फायदा उसमें ही मिलेगा, क्योंकि आपका बुक भी यहाँ पे केमिस्ट्री का कवर्ड है। मैं क्योंकि केमिस्ट्री का टीचर हूं, केमिस्ट्री का ही वीडियो बन रहा है ये, तो केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप 1500 रुपए खर्च करके ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स ले रहे हो तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप थोड़ा सा और पैसा ऐड करके आप बूट कैंप भी साथ में लो। आपको छाया प्रकाशनी का टॉपिक बाय टॉपिक रिवीजन होगा, सीरियल वाइज रिवीजन होगा, पहला रिएक्शन के बाद दूसरा रिएक्शन आएगा, यहाँ पे मिक्स्ड पढ़ाई होगी, समझ लो। केमिस्ट्री के केस में मैथ्स का स्ट्रक्चर अलग है, हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अलग है कोर्स कंटेंट का। मेरा जो कोर्स कंटेंट का स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री का वो मैं बता रहा हूं, समझ लो, बाकी अलग है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स आपका
जो भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बूट कैंप में हो, ब्लूप्रिंट में हो, बता रखा हो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ। उस टाइप के जितने भी सारे टेस्ट पेपर में क्वेश्चन दिए सारे प्रैक्टिस कर लो, बस खत्म है। ठीक है। मेटलर्जी डी ब्लॉक के लिए आपको सजेस्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजीली आप पिकअप कर सकते हो, पीवाई2 टेस्ट पेपर में से सारा कॉमन आ जाता है। पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन के लिए तो आपको सेशन पीडीएफ में जैसा दूंगा बस वैसा ही क्वेश्चंस करके जाना, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पूरा कॉमन आएगा, प्रॉमिस है। पी ब्लॉक के लिए आपको बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पी ब्लॉक के लिए जितने भी सारे टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, जितने भी सारा पीवाई अवेलेबल है, सब कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये आपका केमिस्ट्री का 50 दिन का कुल मिला के प्लान है। 3 काम आपको करना पड़ेगा। मटेरियल्स आपको लिमिटेड रखने पड़ेंगे, यही मटेरियल रखना पड़ेगा जो मैं बता चुका हूं, बार बार बता चुका हूं। कोर्स के अंदर में भी यही मटेरियल पढ़ाया हूं, वो भी बता रहा हूं कि कोर्स में अगर नहीं भी आ रहा तो भी आपको पता चल रहा है कि भैया ने कोर्स में, सर ने कोर्स में इस कंटेंट को पढ़ाया हुआ है। तो मेरा काम है इस कंटेंट को पढ़ना। अगर कोर्स के अंदर में आते हो तो ये सारा कंटेंट मेरा जिम्मेदारी है आपको डिलीवर करना। कोर्स पूरा बन चुका है, आप एनरोल करोगे, पेमेंट करोगे, फटाफट आपको एडमिशन डन कर देगी टीम भी बैठी हुई है, प्रॉपर यार माहौल बना हुआ है, समझ लो। ये हमारा पूरा वीडियो था। आई आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताना चाहूंगा, जितने ही बच्चे यार इस चैनल को पहली बार डिस्कवर किए हो, चैनल में कुछ टाइम से जुड़े हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करो कि बहुत सारा कंटेंट अभी आने वाला है अगला 50-60 दिन के अंदर में। तब तक के लिए वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।